ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हमने अभी तक के सारे पावर बीआई जैसे टूल्स जो भी थे यूज़ करना सीखा था, बट ईटीएल टूल की बात हो रही थी। आपने बोला था कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट, लोड और कैसे रिपोर्ट के लिए तैयार करेंगे डेटा को, वो हमें आज सीखना है ना? ठीक है, तो देखिए, आपको विजिबल है ना स्क्रीन? ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास डेटा सोर्स होना चाहिए। डेटा सोर्स मतलब जैसे अभी तो हम क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्टली किसी एक्सेल फाइल से या फिर किसी लाइक सीएसवी फाइल से डेटा को लोड कर लेते हैं। पर रियल टाइम में क्या करना है, हमें रियल टाइम में हमें करना है कि हमारे पास एक डेटा सोर्स होना चाहिए जहाँ पे रेगुलरली डेटा अपडेट हो रहा है, और फिर हम उस डेटा को, जो डेटा की जो पाइपलाइन बनाई है, वो पाइपलाइन हम लाइक ईटीएल टूल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड वाले सिचुएशन में उसको लेकर आए इन द पावर बीआई। तो चलिए समझते हैं अभी। एक ये पता है आपको, गूगल शीट, है ना? अब देखिए, गूगल शीट में मैंने क्या किया, गूगल शीट में मैंने एक छोटा सा डेटा रखा हुआ है। ये डेटा दिख रहा है आपको? अब चाहो तो मैं सेम डेटा एक काम करता हूँ, आपके सामने ले लेता हूँ। ठीक है, जस्ट एक गूगल शीट है, अनटाइटल्ड गूगल शीट है, इसका कुछ नाम नहीं है। अगर मैं इसका नाम दूँ तो इसका हम दे देते हैं मीटिंग शीट, मीटिंग डेटा। ठीक है, मीटिंग डेटा डन। और आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या कॉलम्स है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्टेटस कॉलम है, यहाँ पे डेट कॉलम है, यहाँ पे बीडीएम टेले दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्लाइंट नेम लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा एटलीस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन पूरा कंप्लीट तो चाहिए होगा डेटा, है ना? फिर मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैप लिखा है, डन और नॉट डन। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं अनवेरिफाइड, सेम। यहाँ पे हम इसको अनवेरिफाइड, ठीक है। इस तरीके से कुछ डेटा पहले हम बना लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं डेटा वाइज क्या है। एड्रेस, तो एड्रेस वाइज यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है या प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रही है, वो हो गए। कीवर्ड है। अब देखिए, इसमें से जब हम विजुअलाइजेशन के लिए जाएंगे तो हमें इसमें से आधी चीज़ें चाहिए, आधी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं उन सारी चीज़ों को। कुछ कॉलम है यही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ आपको दिख गया ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है इस डेटा को लोड पावर बीआई में। सो हम पावर बीआई में करते हैं इसको। एक मिनट, मैं गूगल शीट इसलिए लिया क्योंकि ये लाइव टेबल रहेगा, सॉरी, मतलब लाइव डेटा रहेगा, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, इसलिए मैंने गूगल शीट को लिया। आप एक्सेल भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से गूगल शीट लेंगे तो ही सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये है, अब मैं पावर बीआई पे आता हूँ। नाउ ये मेरा पावर बीआई, यहाँ पे अभी ना कोई रिपोर्ट है ना कोई डेटा है। अब मुझे गूगल शीट के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा गेट डेटा। गेट डेटा के बाद ये वेब दिख रहा है, वेब पे क्लिक करूंगा मैं, क्लिक ऑन द वेब। ठीक, अब बोल रहे हैं कि यूआरएल दो, तो यूआरएल के लिए हम वापस से जाएंगे गूगल शीट पे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर में यहाँ पे दिख रहा होगा पब्लिश टू वेब। ठीक है, तो इस पे क्लिक करता हूँ, पब्लिश टू वेब पे। यहाँ पे जो लिंक दिख रही है आपको, इस लिंक को कॉपी करना है जस्ट, और हमें पावर बीआई में इसको पेस्ट कर देना है और ओके करना है। अब थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब थोड़ा कुछ 2 4 10 सेकेंड बाद, यह ऑटोमेटिकली लोड होने लगेगा।
देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि ये वेब है इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, पर हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक टेबल चाहिए। यही वाला टेबल चाहिए था क्या हमें, है ना? ये टेबल चाहिए था, तो हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म करते, लोड नहीं करते, क्योंकि हमें को ट्रांसफॉर्म करके लोड करना सीखना है। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ आ गए हम लोग पावर बीआई में। नाउ द पावर क्वेरी, द ETL टूल। अब ये टूल जो है यही सबसे काम का टूल है। अब मुझे बताओ, हमने सब सीखा हुआ है एक एक चीज़। मुझे बताओ यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है अभी, ये वाला कॉलम है या ये वाला कॉलम, जो भी कॉलम है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, ऊपर में कॉलम नेम कुछ और है, तो कैसे करेंगे हम? मुझे अगर ये जो स्टेटस है इसको कॉलम नेम बनाना है, डेट को कॉलम नेम बनाना है, BDM टेले को कॉलम नेम बनाना है, कैसे करेंगे? ऐड कॉलम नहीं करेंगे, कॉलम मतलब ये रो हटाना है, तो हम क्या करते हैं, हम रिमूव रोज पे जाते हैं। मुझे पहले तो रिमूव रोज में जाना है और टॉप रो को रिमूव करना है। ठीक है, टॉप की मैंने 1 रो रिमूव की, देखो क्या रिमूव होगा, एक रो रिमूव होगी। अब जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसको हमें क्या बनाना है, हेडर बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो। जो भी मैं चीज कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगी नए डेटा के ऊपर। अब देखो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो एज हेडर। नाउ अब देखो, अब सही है क्या? ठीक है, चलिए ये होने के बाद मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, रिमूव दिस कॉलम। मुझे ये वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, रिमूव दिस कॉलम। ठीक है, अब ये ऑलरेडी डेट में है, चलो अच्छी बात है, डेट में अवेलेबल है। क्लाइंट नेम, बिजनेस नेम। अब देखो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक जो फिल्टर कर रहा हूँ ना, ये नए डेटा के साथ ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद सपोज यहाँ पे ये जो क्या है, पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पेमेंट मोड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर पेमेंट मोड में सिर्फ क्या चाहिए, चेक, कैश, वो सब चीज़ें चाहिए। मुझे इसमें से अगर ये हटाना है तो कैसे करेंगे? हम्म, कैसे करेंगे? मुझे अगर इसमें से जितने भी नंबर्स है सभी हटाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐड, क्या करेंगे? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आई। क्या कर सकते हैं? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, हाँ, यूज़ बाय डेलीमिटर कर सकते हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं कि वट जब अब हम क्लिक करते हैं और हम कहाँ गए हमारा, ट्रांसफॉर्म स्प्लिट कॉलम पे जाते हैं बाय डेलीमीटर, और डेलीमीटर बाय स्पेस अवेलेबल है क्या, एंड ओके करता हूँ मैं। तो ये जो दूसरा टेबल बना, कॉलम बना, ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा रिमूव। ठीक है, अब मुझे डायरेक्टली पेमेंट मोड मिल गया, चेक, कैश, कैश चेक, है ना, ऑनलाइन। ठीक है, ये मिल गया। अब ये तो ठीक है, अब मुझे और एक क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कि ये जो सेल्स अमाउंट है उसका 18% चाहिए मुझे, GST। क्या चाहिए मुझे? 18% सेल्स अमाउंट का। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, अगर मैं इस GST कॉलम को रिमूव कर दूँ? ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने GST कॉलम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये सेल्स अमाउंट का 18%। कैसे होगा बताओ, होगा क्या यहाँ से? 18% लिख दूँ तो मैं, सॉरी, सेम कॉलम में हो गया, हमें चाहिए किस में, हमें चाहिए था नए कॉलम में। तो हम जाएंगे ऐड टू कॉलम और फिर जाएंगे यहाँ पे और फिर करेंगे परसेंटेज और 18% GST। नाउ नया कॉलम आ गया जो कि है 18% GST। आ गया क्या? अब इसका नेम चेंज कर देते, तो नेम यहाँ से चेंज कर देंगे, इट इज़ अ GST।
यहाँ पे पेमेंट मोड, तो इसको पेमेंट मोड 1 की जगह जस्ट पेमेंट मोड रखते हैं, ठीक है। एडवांस अमाउंट जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने देते हैं, सेल्स अमाउंट जैसे लिखा है वैसे रहने देते हैं, ठीक है। कीवर्ड मुझे नहीं चाहिए, लेट मी रिमूव, लेट आई रिमूव, है ना। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखो एड्रेस, तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं मुझे एड्रेस में, अगर मुझे कुछ करना है तो। यूज बाय डेली मेथड कर सकते हैं। हाँ, यूज बाय डेली मेथड कर सकते नहीं यूज बाय डेलीवेटर नहीं, मुझे अगर इसमें से सभी में से नागपुर 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 निकालना होगा तो कैसे करेंगे, सिटी 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 निकालना होगा तो। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल करके देखें, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेलेक्ट कॉलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नागपुर, डन। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं नागपुर, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे चंद्रपुर, यहाँ पे नागपुर, यहाँ पे अमरावती, यहाँ पे नागपुर। आ गया क्या ऑटोमेटिक? नहीं आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रपुर है तो यहाँ पर भी चंद्रपुर आना चाहिए। कोशिश तो की है पूरी करने की, देखते हैं। तो ओके करते हैं, हमने क्या किया, एड्रेस को चेंज कर दिया और ये हो गया हमारा सिटी नेम, ठीक है। मैं इस एड्रेस को भी क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, कर दिया मैंने रिमूव। अभी क्या हुआ, ये एड्रेस नागपुर हो गया, पेमेंट कैश, जीएसटी, एडवांस, एक्सेल, मैंने ये जितनी भी क्वेरीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी ना, ये सारी क्वेरीज अभी हम जो बना रहे हैं वो आने वाले डेटा, अपकमिंग डेटा के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, ठीक है। इतना हो गया, हाँ एक और बचता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक और बचता है, वो ये बचता है कि बिजनेस और बीडीएम और टेलेनेम रखा हुआ है, मुझे इनको भी स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, स्प्लिट कॉलम में जाऊँगा, बाय डेलीमीटर जाऊँगा, और फिर मैं यहाँ से डेलीमीटर से रिमूव कर दूंगा। आ गया क्या, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, दिस इज द बीडीएम नेम और दिस इज टेलीकॉलर नेम। हमने जितनी भी क्वेरीज यहाँ पे अप्लाई की है ना, सारी क्वेरीज ऑटोमेटिकली बाकी जो आने वाला डेटा है उसके ऊपर अप्लाई होती है। चलिए, अब सपोज मान के चलो अभी हमें ये डेटा चाहिए पूरा का पूरा बनाने के लिए, तो मैं इसको, इसका नेम सेव कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, हम जब लास्ट में करते हैं क्या करते हैं हम लोग, होम पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई या क्लोज, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, तो क्लोज एंड अप्लाई किया हमने। ठीक है, आ गया क्या टेबल हमारा, आ गया यहाँ पे स्ट्रक्चर टेबल, आ गया, जितनी चीजें हमने बनाई थी सारी चीजें आ गई, हैं। ठीक। अब हमें चेक करना है, तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन भी बनाएंगे, और विजुअलाइजेशन के साथ साथ ना हम समझेंगे डेटा को ऐड करके कि कैसे होता है। सपोज अभी यहाँ पे है, तो मुझे क्या देखना है, तो मुझे देखना है सेल्स इन नागपुर, तो हम क्या कर सकते हैं,
तो अभी मेरे पास कम डेटा है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज मैं लिख देता हूँ लीजेंड में, और सेल्स अमाउंट वाइज मैं लिख देता हूँ, ये एडवांस अमाउंट है, ये सेल्स अमाउंट है, और ये जीएसटी है, तो मैं सेल्स अमाउंट लिख देता हूँ वैल्यू में। सी, ये बन गया। ठीक है, किस किस प्रोडक्ट के लिए कितना कितना पैसा सेल्स मिला है। ठीक है, दूसरा एक और ले लेते हैं इस टाइप का कॉलम चार्ट ले लेता हूँ मैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। नाउ इस बार हम देखते हैं कि बीडीएम, वेयर इज द बीडीएम, बीडीएम रखेंगे हम एक्स एक्सिस में, सेल्स हम रखेंगे वाई एक्सिस में। तो किस किस बीडीएम ने, अच्छा बिजनेस नेम हो गया, सॉरी सॉरी, बीडीएम, वेयर इज बीडीएम, हमारे पास इतने सारे बीडीएम है जिन्होंने सेल्स किए, तो सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया हुआ है, रोशनी ने, फिर गौरव सौरभ ऐसे टाइप से यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी आप ध्यान रखेंगे इन सारे फिगर्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं एक टेबल भी बना लेता हूँ ताकि टेबल की मतलब हम कंपेयर करेंगे तो टेबल की वजह से हमको समझ में आ जाएगा कि डेटा कितना आ रहा है नया। ये मैंने दिया टेबल, टेबल वाइज मैं लेता हूँ सबसे पहले बिजनेस नेम। ठीक, बिजनेस नेम के बाद मैं लेता हूँ कैटेगरी, वेयर इज द बिजनेस कैटेगरी, मैं बीडीएम ले लेता हूँ, बीडीएम टेले 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 सब टेले, और डेट, डेट, और एक और ले लेता हूँ मैं जीएसटी। चलो जीएसटी ले लेते हैं ना, जीएसटी हमने बनाया था, मैंने ये सारे वो वाले टेबल लिए हैं जो लाइक, अगर मैं आप देखो यहाँ पे ईयर वाइज तो तीन चार चीज़ें आ गई, तो ईयर वाइज हम क्या करेंगे, हम यहाँ से, मैं ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अरे पूरा ही डेट चला गया क्या, कोई बात नहीं, लेट मी दिस द डेट, सबसे पहले डेट, डेट ओनली। हाँ, अब डेट आया, प्रॉपर डेट आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 अगस्त 2019, 2 अगस्त 2019 ये डेट दी हुई है, ये सेल्स मतलब लाइक मैंने सब जीएसटी लिया हुआ है, बीडीएम टेले ये सारी चीज़ें बिजनेस नेम है ना। अच्छा सिटी ले लेते हैं क्योंकि सिटी हमने क्या किया था, अलग किया था, वेयर इज द सिटी या एड्रेस, आया है क्या, अच्छा ये होगा वो कॉलम जो हमने रीनेम नहीं किया आई थिंक। हाँ ठीक है, हाँ ये था वो कॉलम कस्टम। तो हमने एड्रेस में से क्या निकाला था, सिटी की वैल्यू निकाली थी। अब हम देखते हैं कि जब कोई नया डेटा हम इंटर करते हैं किसमें, हमारे स्प्रेडशीट, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नया डेटा इंटर करते हैं। ये डेटा क्लीन है क्या, ये डेटा स्ट्रक्चर है क्या जो हमको चाहिए था वो, नहीं है ना। यहाँ पे दो तीन कॉलम एक्स्ट्रा है, बीडीएम टेले नेम एक साथ दिए हुए हैं। अब देखो मैं लेता हूँ एक नया डेटा वापस से, और मैं उस डेटा को ऐड करता हूँ उसमें, लॉगिन शीट, चलो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गलत दी होगी जैसे कि डेट वगैरह यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, लेट मी रिमूव दिस थिंग, डिलीट, क्योंकि हमें यहाँ पे एटलीस्ट सेम डेटा इंटर करना होगा, सेम मतलब सेम स्ट्रक्चर में डेटा इंटर करना होगा। तो ये मैंने लिया इसको कट, और हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। चलिए अब ठीक है क्या, अब डेट वाले कॉलम में डेट अवेलेबल है ना,
बीडीएम एंड टेले कॉलम में बीडीएम एंड टेले अवेलेबल है, क्लाइंट नेम में क्लाइंट नेम अवेलेबल है, बिजनेस नेम में बिजनेस नेम अवेलेबल है, उसके बाद मैप में मैप अवेलेबल है, एड्रेस में एड्रेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, कीवर्ड में कीवर्ड अवेलेबल है, सेल्स में सेल्स है, दिस इज़ द एडवांस अमाउंट, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। तो हम इसका जस्ट मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे एंट्री जो करेंगे वो एंट्री वहाँ पे हमें करेगी। चेक वाइज यहाँ पे 2 चेक दिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एक ही चेक रहने देते हैं। और हम आते हैं यहाँ पे, बाकी मैं कुछ फील नहीं कर रहा हूँ, बस जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ। हम समझे तो कि जो पावर टूल है हमारा, पावर टूल मतलब जो हमारा पावर क्वेरी है, क्या वो सच में ईटीएल का काम करता है? तो चलिए देखते हैं। तो हम आते हैं दिस दिस चलिए, तो ये डेटा है अपने पास, ठीक है। अब मैं पहले तो ये वाली रो थोड़ी सी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डिलीट रो, ठीक है, हाँ। अब मैंने जो डेटा इंसर्ट किया है वो यहाँ से किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है? सेप्ट नवंबर वाला डेटा है, ये दिख रहा है आपको, नवंबर वाला 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 6 रिकॉर्ड जो है वो ऐड होने चाहिए। चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी तक डेटा तो आया नहीं है वो जो मैंने वहाँ पे नया डेटा लिया है, तो हम एक काम करते हैं, हम जाएंगे रिफ्रेश पे। वेयर इज द रिफ्रेश? रिसेंट सोर्स है, अच्छा ये है, रिफ्रेश है, क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन, देखते हैं होता है क्या। आ गई क्या? सारे रिकॉर्ड्स आ गए। 6 रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किए थे नवंबर वाले, 1 2 3 4 5 6, आ गया ना? अच्छा, आया भी, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो कि प्रॉपर आया है क्या, नागपुर चंद्रपुर अमरावती, जीएसटी नंबर प्रॉपर है, बीडीएम टेले प्रॉपर है, बिजनेस नेम प्रॉपर है ना प्रॉपर? यहाँ पर भी ऐड हो गया, पहले राज तक अवेलेबल था, विक्की भी ऐड हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ऐड हुआ है और ट्रांसफॉर्म हुआ है कि डेटा, वहाँ पे जाके चेक करते, कहाँ चेक करेंगे? हमारे उसमें जाके चेक करते हैं अपना, लाइक पावर क्वेरी में। तो ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं, सी, यहाँ पे बिल्कुल वैसा डेटा बन के आया है क्या नया वाला? अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा, हाँ, आ गया। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल वैसा डेटा बन गया ऑटोमेटिकली जो हमने बनाया था, बन गया ना। तो अब समझ में आया आपको कि कैसे काम करता है ईटीएल टूल, और कैसे हम इसका यूज़ करके किसी भी डेटा को फैच करके रेगुलरली, अगर डेटा भी अपलोड कर रहे हैं तो रेगुलरली हम उस चीज़ को मतलब हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? हम्म, ठीक है। तो यही बेसिकली मुझे दिखाना था। अब मैं आपको कुछ टास्क देता